कश्मीर के अंदर कुछ दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर ऑपरेशन किया और इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं और कुछ दहशतगर्दों को उन्होंने पकड़ा भी है। अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर है वहां पे उसने जो एक जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन महादेव का इसको नाम दिया है। हम तो लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और लॉर्ड शिवा के बारे में इनका ये कहना है कि वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका नाम महादेव है जिसके नाम के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन रखा है। यहाँ एक अहम खबर आपको देंगे। भारत ने ऑपरेशन महादेव की धरती पर चला न्याय का त्रिशूल, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन बना आतंक का काल। ये जो आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारियत का इरादा रखता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है कि 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर में मार दिया गया है, जिसमें से जो थे शायद इनका पहलगाम से कोई ताल्लुक था। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत, और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज की बड़ी खबर पाकिस्तान को झकझोर देने वाली है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ऑपरेशन महादेव के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान भारतीय सेना ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सहित 3 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के दाची गांव के ऊपरी इलाके में हुई, जो बेहद चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। अब सवाल उठता है कि इस मिशन को ऑपरेशन महादेव नाम क्यों दिया गया? दरअसल श्रीनगर की महादेव चोटी, जो जब्बरवान रेंज का अहम हिस्सा है, वही इस ऑपरेशन का केंद्र बनी। ये क्षेत्र न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। महादेव चोटी को पवित्र माना जाता है, जहां से लिवास और मुन्नार क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इस साहसिक मिशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने इस सफलता पर गर्व जताते हुए कहा, मैं भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए सलाम करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के वीर जवान आतंक के हर चेहरे को मिटा सकते हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फेल्ड स्टेट है। ये एक फेल्ड स्टेट है। और अच्छा, अगर पाकिस्तान फेल्ड, मैं उनका आपको मैसेज भी सुनाता हूँ, उनके ये बयान जो भी सुनाता हूँ। वो कहते हैं झूठ बोलता है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये अकेले हैं, ये झूठे हैं, गंदे हैं। ये मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, आपको सुनिए। प्राण जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया जी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात मान ली जाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो मुझे ये बताएं, ये दुनिया का और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है? हम भारत का मुकाबला क्या नहीं कर सकते? हमारी इकॉनमी आप कहते हैं कमज़ोर है, ठीक है, मुल्कों की इकॉनमीज अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, बिल्कुल सही है इसमें, और इस पे तो हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना जनाब?
इसको तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम कमजोर हैं, हम नहीं आप जितने, हमारा नहीं भाई 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, मान ली बात को, मैं कहता हूं जी बात को मान लिया, हमारा नहीं डिफेंस बजट 80 अरब डॉलर, हमारा 10-12 अरब डॉलर है, तो क्या हम आपका मुकाबला नहीं कर पाते? दुनिया में फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को कौन कहता है और क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान झूठ बोलता है। जस्ट एक क्वेश्चन है ना ये, कि भाई साहब बता दें हम फेल्ड हैं, इस फेल्ड स्टेट के साथ आपकी क्या पोजीशन है, मुझे ये बताएं। हम एक फेल्ड स्टेट है। ये जो आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। तो उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो कश्मीर है उसमें जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन महादेव इन्होंने लॉन्च किया उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर हैं वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सारा। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नजर आए। और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड स्पेशली अगर उनके सीरियस की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, वो कैरी ऑन था, ये तो उसका पार्ट 2 है जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशन हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूज़फुल भी साबित हो रहे हैं अगर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में से रिमूव हो रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, आप जो कह रही हैं कि इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं एंड पहलगाम अटैक को भी किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वाई पाकिस्तान इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों? इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।